इस चैनल पर आपको शूरवीर सीजन 2 के सभी एपिसोड मिल जाएंगे। सुनिए और आनंद लीजिए और हमारे चैनल रियल वॉइस रियल स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 2452 लोमड़ियों की उच्चतम श्रेणी की जीनोकला आश्चर्यजनक आत्मा ग्रहण करने वाली आंख थी और इस कौशल को सीखने के लिए केवल फॉक्स क्वीन जैसी लोमड़ियों की आंखों की प्रतिभा की आवश्यकता थी। ये कला अत्यधिक शक्ति और ध्यान की मांग करती थी, जिसे सीखने के लिए असाधारण कौशल चाहिए होता था। जहां तक मानव स्वभाव का सवाल है, किसी एक ही विषय पर हजारों लोगों से अलग अलग राय मिल सकती है। सबकी पसंद, राय और इच्छाएं इतनी अलग होती हैं कि कोई भी रहेजा को आकर्षक समझ सकता है, जबकि कोई और उसी व्यक्ति को साधारण या बदसूरत मान सकता है। पहली नज़र में प्रेम या आकर्षण का अनुभव कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत होता है, और यह इस बात को दर्शाता है कि सौंदर्य या पसंद की धारणा कितनी व्यक्तिगत और विविध हो सकती है। वीर रहेजा जैसे व्यक्तियों की सोच और नजरिया भी इस विविधता का हिस्सा था। जब फॉक्स क्वीन अपनी आत्मा लुभाने वाली आंख का इस्तेमाल करती तो उसका शिकार उसकी हर बात को संपूर्ण और आकर्षक पाता। उसकी उपस्थिति में शिकार की सभी इच्छाएं पूरी होती महसूस होती, मानो कोई सपना हकीकत बन गया हो। फॉक्स क्वीन जो भी करती वह लक्ष्य के लिए एकदम सही था। उसकी हर हरकत इतनी सम्मोहक थी कि न तो उसे नकारा जा सकता था और न ही उससे बचा जा सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कला शिकार की इच्छाशक्ति को खत्म नहीं करती थी, बल्कि शिकार उस महिला से सिर्फ मोहित हो जाता था जो उसकी आंखों के सामने थी, क्योंकि वह वही थी जो उसने अपने सपनों में देखी थी। वीर रहेजा ने आश्चर्य से फॉक्स क्वीन को देखा। आज फॉक्स क्वीन असाधारण रूप से सुंदर दिख रही थी, लेकिन साथ ही वह वैसी ही दिख रही थी जैसी वह हमेशा दिखती थी। उसकी आंखें नशीली हो गई थीं और उसकी सुंदरता इतनी बेमिसाल थी कि वीर को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आज तुम बहुत खास लग रही हो, वीर ने फॉक्स क्वीन को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर नरमी के साथ हल्की मुस्कान उभर आई। आप क्या कहेंगे कि सबसे खास क्या है? फॉक्स क्वीन मुस्कुराते हुए बोली। वीर भी मुस्कुरा उठा और उसके गालों पर हल्का सा रंग आ गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। बहुत सुंदर, वीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वह फॉक्स क्वीन की अद्भुत सुंदरता का वर्णन करने के लिए कोई उचित शब्द नहीं ढूंढ पाया और इसलिए वह बस इतना ही कह सका, क्या मैं इससे पहले सुंदर नहीं थी? फॉक्स क्वीन ने दुष्टता से कहा, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज तुम कुछ और ही खूबसूरत लग रही हो। कुछ अलग है, वीर ने कहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पहला प्यार उसकी यादों में वापस लौट आया हो, वो पहली बार जब उसने उस लड़की को देखा था जिस पर उसने दिल की बात कही थी। यह एक ऐसा पल था जिसने उसके दिल की धड़कन को मजबूत कर दिया था, इतना मजबूत कि मानो उसका दिल वास्तव में उसके सीने से बाहर की ओर आ रहा हो। क्या तुम्हें मेरा वर्तमान रूप पसंद है? फॉक्स क्वीन ने वीर से पूछा। मुझे ये पसंद है, वीर ने गला साफ करते हुए कहा। तो फिर तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? फॉक्स क्वीन ने अपने शरीर को थोड़ा कुचका और उसकी ओर झुक गई। उसने अपने प्रोटोटाइप दस्तावेज और नाजुक गैलरी को प्रदर्शित किया। उसकी हरकतें इतनी सम्मोहक थीं कि वीर का ध्यान सिर्फ उसी पर केंद्रित हो गया। मैं वीर का चेहरा बहुत लाल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी उंगली या हाथ कहाँ रखे। फॉक्स क्वीन ने गहरी सांस ली और उसने खुद से सोचा, चाहे लक्ष्य की इच्छाशक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मेरी अद्भुत आत्मा ग्रहण करने वाली आंखों के सामने तुम मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर पाओगे। वीर एक घबराई हुई अजीब लड़की की तरह शर्मीला लग रहा था और फॉक्स क्वीन को उस पर हंसी आ गई। उसने अपने हाथों की कलाई को ऊपर उठाया और उन्हें अपने चेहरे की कोमल त्वचा पर खींचा। फॉक्स क्वीन ने अपना चेहरा वीर के हाथों पर रखा और उसे घूरते हुए कहा, मानो उसे अपने मन की बात बता रही हो। हालांकि उसने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे के हावभाव से सब कुछ स्पष्ट था। अगर वीर का चेहरा और लाल हो जाता तो ऐसा लगता जैसे खून बह रहा हो। उसने अपने खूबसूरत चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी नज़रें झुका लीं। ऐसा लग रहा था कि वह फॉक्स क्वीन के सामने झिझक रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। फॉक्स क्वीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना खूबसूरत चेहरा ऊपर उठाया, जैसे कोई राजकुमारी अपने राजकुमार का इंतजार कर रही हो। उस क्षण उसके चेहरे की मासूमियत ने वीर को और भी अधिक आकर्षित किया। वीर की गहरी सांसें और गर्म शरीर को महसूस कर फॉक्स क्वीन थोड़ी निराश महसूस करने लगी। उसे गुस्सा भी आया कि वीर इतनी जल्दी हार मान गया था। उसके लिए जो उसने खाया था वह बस खत्म हो गया था। फॉक्स क्वीन नए नए तरीके से सोचने लगी कि जब वह पूरी तरह से जादू में डूब जाएगी तो वह वीर के साथ कैसे खेल सकती है। उसने ये भी सोचा कि जब वीर अपना नियंत्रण खो देगा तो वह उसे कैसे छोड़ देगी। शायद यह एक दिलचस्प दृश्य होगा, फॉक्स क्वीन ने मन में कहा, लेकिन उसने देखा कि वीर का मूड अभी तक उसके मनपसंद तरीके से नहीं था। फॉक्स क्वीन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी तेज आवाज वाला साबुन अब उसके हाथ में बेकार था और वीर रहेजा की खोज अचानक खत्म हो गई थी। उसे समझ में आ गया था कि वीर की योजना कहीं अधिक जटिल थी। उसने अपनी मछली की मूर्ति की ओर देखा, जो उसकी सोच का प्रतीक बन गई थी। महल की दीवारें, जो उसे हमेशा सुरक्षित महसूस कराती थीं,
अब एक बंधन की तरह लगने लगी थीं। वह भाग गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने दोहराया, जैसे ये शब्द उसकी असमर्थता को व्यक्त कर रहे थे। उसका मन भटक गया। वीर ने अपनी आत्मा लेने वाली आंख से उसे अकल्पनीय स्थिति में धकेल दिया था। उसे याद आया कि जब उसने वीर को पहली बार देखा था तो उसे उस पर कितना भरोसा था, लेकिन अब वह एक दोगला प्रतीत हो रहा था जिसने उसे धोखा दिया। फॉक्स क्वीन का चेहरा गहरा हो गया। उसे पता था कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह वीर के खिलाफ अपनी गुस्से का सामना नहीं कर सकती थी। ये सब उसकी गलती है, उसने मन ही मन कहा, लेकिन वह जानती थी कि इस समय उसके लिए कुछ भी करना बेकार था। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प था, अपनी शक्ति को वापस पाना और वीर का सामना करना। वह जानती थी कि उसे अपने उद्यम से एक नई योजना बनानी होगी। मुझे उसे रोकना होगा, उसने सोचा और अपने इरादों को एकत्रित किया। इस बार वह उसे छोड़ने नहीं देगी। वीर ने खुद को लिटिल एंजल के साथ जोड़ा और जेड स्किन और ब्लड पल्स सूत्र की शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने पाइम्स के बाद मछली के मुंह पर प्रहार करने के लिए सुपर स्पैन का इस्तेमाल किया। नवीनीकरण की शक्ति और भी अधिक हो गई। वह लीव स्टार पर सवार होकर महल से भाग निकला। उसकी गति तेज थी और वह धीमी होने के बारे में नहीं सोच रहा था। यह उनके लिए सबसे अच्छा मौका था। फॉक्स क्वीन को लगा कि वह जादू में है, इसलिए उसने समय पर प्रतिक्रिया न देकर उसे देखने का निर्णय लिया। जैसे ही वीर ने सोचा, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी सहजता से हो रहा था। मैं चला गया, उसने खुशी से कहा। एक खूबसूरत महिला के साथ यह बहुत शानदार हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा के लिए वहां नहीं रहूंगा। वह लीव स्टार पर सवार होते हुए पत्थरों के बीच से गुजरता रहा। उसे इतनी खुशी हुई कि उसने गाना गाने लगा। मन में सोचा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बिल्कुल एक अभिनेता बन सकता हूँ। अगर मैं कभी कोई फिल्म बनाने का प्लान बनाता हूँ तो लिवली को मेरी फिल्म के लिए अतिरिक्त साल भर काम करना होगा। उसकी कल्पना ने उसे उत्साहित कर दिया। इस नई स्वतंत्रता के साथ वीर को अपने भविष्य के लिए नए सपने देखने का अवसर मिला। लेकिन उसे ये भी पता था कि फॉक्स क्वीन का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे सावधान रहना होगा और अपनी योजना को अगले चरण में ले जाना होगा। वीर ने लिटिल स्टार को मेटल के पाइप के पीछे पीछे जाने की अनुमति दी। वह जानता था कि उसे आगे क्या करना है, लेकिन पहले उसे आधारभूत गुफा प्रणाली में वापस लौटना था। जल्दी से लिटिल स्टार ने वीर को नदी में वापस ले जाया। लिटिल स्टार ने अपनी स्टारसी क्षमता को निष्क्रिय कर दिया और उसका शरीर अपना भौतिक रूप वापस ले लिया। वीर नदी की सतह की ओर तैरते हुए अपनी पीठ पर आराम से डूबे रहे। लिटिल स्टार ने वीर को छपाक से नदी के बाहर लाया और वे सतह पर तैरने लगे। वीर ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा, फिर वह रुक गया। आइस ब्लू नाइट किंग, क्राइम, मिस्टर वाइट, एडवर्ड और अन्य लोग किनारे पर थे जो बहुत दूर नहीं थे। उनका मुंह खुला रह गया और वे वीर को देखते रहे जो अभी भी पानी में था। सभी ने 3 सेकंड तक एक दूसरे को देखा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा हो। वहां बहुत शांति थी और केवल नदी के पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। वीर ने महसूस किया कि वह एक नई स्थिति में है, जहां पुराने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलना उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिर आइस ब्लू नाइट किंग ने सबसे पहले बोलते हुए कहा, क्या तुम सच में वापस आ गए हो, वीर? उसकी आवाज में आश्चर्य और राहत थी। वीर ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। हमें अब मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस क्षण ने उन्हें एक साथ जोड़ दिया और अब वे फॉक्स क्वीन के खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। इसके बाद की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की कहानी आपकी जल्दी मिल सके।